हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 12th का फिजिक्स का PYQ बिहार बोर्ड में पूछा गया PYQ कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं 2011 से लेकर 2026 तक, उसका पार्ट 4 है। इसमें रोज 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज 41 से 50 नंबर तक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो 2027 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आए जो आपसे आसानी से नहीं हो। इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य ही है। रोज़ 10 क्वेश्चन देखिए और अपने फिजिक्स की तैयारी को बहुत ही मजबूत कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर है। कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र का बेमीय सूत्र क्या होता है। तो यह बराबर हमेशा फार्मूला बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो इसमें है, या पर ई में संबंध है, यह बराबर Q × E। विद्युत क्षेत्र में E का बेमीय सूत्र पूछ रहा है, तो F का बेमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए। हमेशा याद रखें mL/T⁻²। mL/T⁻² क्या होता है, F का बेमीय सूत्र होता है, हमेशा याद रहना चाहिए। F का क्या होता है, mL/T⁻²। अभी बताए थे आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। आगे वीडियो देखिएगा तो आवेश क्या कैसे बताए थे, विद्युत धारा बराबर बताए थे। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से आवेश का विमीय सूत्र विद्युत धारा का A होता है, एम्पियर होता है। Q का निकालना है, T का T होता है, तो AT होता है। विद्युत धारा का क्या निकाले थे, AT होता है। और E का निकालना है, तो E रहने दीजिए। अब देखिए भागा दीजिए, M है, L है, T⁻² है, इधर एक भागा आएगा, भागा क्या आएगा, AT आएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, E होगा। देखिए यहाँ आंसर बता सकते हैं, mL T⁻² तो ऊपर है, ये है, एक T ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद A⁻1 क्या है, mL T⁻3 A⁻1। ऑप्शन नंबर हमको B है। यानी आपको दो चीज़ इसमें पता हमेशा याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये कि F का विमीय सूत्र क्या होता है, mL T⁻²। और दूसरा आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, आवेश का तो हमेशा बता चुके हैं, AOT होता है। क्या होता है, AT। अगर ये पता है तो भागा देकर आसानी से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 8 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। Q बराबर फॉर्मूला था, यानी 8 कूलम आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। अब गुने इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.8 × 10⁻⁻ कितना होता है, -19। इसको दशमलव हटाएंगे तो इधर जाएगा, और 16 × 5 क्या होगा, 80 होगा। तो कितना हुआ, तो n का मान जो होगा, n का मान हुआ 5/10⁻⁻19। ऊपर जाएगा तो 5 × 10⁻+19, ये हमारा n का मान आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या में पूछ रहा था, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हमको ये हो गया। देखिए इतना कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं था। आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि 1 कूलम में कितना आवेश होता है। 1 कूलम में जो आवेश होता है, 1 कूलम बराबर 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन जो होता है, 6.25 × 10⁻19 कितना होता है, 10⁻18। 6.25 × 10⁻18। अब 8 कूलम का तो 8 से गुना कर देंगे, 8 × 6.25 × 10⁻18। इसको जिससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 50 × 10⁻18। 50 × 10⁻18 मतलब 5 × 10⁻, एक शून्य इधर चलाएगा तो 10⁻19। दोनों किसी तरीके से आप सोच सकते हैं। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान किस पर निर्भर करता है। तो उसको कहें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में 2-3 चीज़ें बता चुके हैं। अगर +Q -Q आवेश समान है, वो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश कुछ दूरी पर हो, बहुत कम दूरी पर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है, और P का फॉर्मूला होता है Q × 2। कोई भी आवेश लीजिए, बीच का दूरी लीजिए, तो किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर निर्भर कर रहा है, उसके बीच के दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, आवेश भी होगा, बीच की दूरी भी होगा, यानी आंसर जो होगा हमारा C हो जाएगा। अच्छे समझ रहे हैं। एक चीज़ और बताए थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो माइनस आवेश से स्टार्ट करेंगे, प्लस की तरफ जाता रहेगा, ये हमारा दिशा हो सकती है। यानी कोई पूछ सकता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो माइनस से प्लस की तरफ। कह रहा है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो चालक के अंदर, किसी भी चालक है तो चालक में क्या होता है, आवेश जो होता है बाहर चला, आवेश सतह पर
एकत्रित हो जाता है, बाहर पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए इसके अंदर अगर विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। कितना होता है विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका आवेश जो होता है पूरा बाहर होता है, तो आवेश बाहर है तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। कहेगा क्यों होता है, तो बताएंगे क्योंकि आवेश उसके बाहरी सतह पर वितरित होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? आवेश रहित माने जिसमें आवेश नहीं है। पानी रहित का मतलब जिसमें पानी नहीं है उसे पानी रहित कहते हैं। देखिए अच्छे से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में, इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस में, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आवेश रहित कौन सा है, हमारा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अभी बता चुके हैं, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
बराबर आवेश होता है लेकिन प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0 होता है। तो तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। अल्फा कण किसको कहते हैं, तो अल्फा कण हीलियम को कहा जाता है। यानी अल्फा को लिखते हैं तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, परमाणु भार 4 है, तो इस प्रकार लिखते हैं। पूछ सकता है अल्फा का परमाणु संख्या कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और परमाणु भार कितना होता है 4। अल्फा को हीलियम से आपको कंपेयर करना है। अल्फा क्या होता है, अल्फा एक पॉजिटिव पार्टिकल है। क्या है, अल्फा एक पॉजिटिव पार्टिकल है। कहेगा अल्फा कैसा पार्टिकल है, तो अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है। तीनों के बारे में बता देते हैं, देखिए अच्छे से समझ लीजिए। एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। ठीक है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, बीटा जो है निगेटिव पार्टिकल है, और गामा जो है वो क्या है, गामा जो है उदासीन है। गामा क्या है, उदासीन है। अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है तो याद रखना है हीलियम की तरह होता है। क्या, हीलियम की तरह होता है। बीटा जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, और गामा जो होता है वो न्यूट्रॉन की तरह होता है। गामा किसकी तरह होता है, न्यूट्रॉन की तरह होता है। अगर इसको देखें तो अल्फा को कैसे लिखते हैं, अल्फा का प्रतीक जो होता है परमाणु संख्या 2 और 4। क्यों, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार कितना होता है 4 होता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल परमाणु संख्या है, तो बीटा को केवल परमाणु संख्या लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य माना जा सकता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए बीटा का भार नगण्य माना जाता है। और गामा का भार भी नगण्य माना जाता है, आवेश भी नगण्य माना जाता है। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा की प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव है, बीटा की प्रकृति कैसी है, निगेटिव है, अल्फा कण किसके समतुल्य होता है, तो हीलियम के समतुल्य होता है। अल्फा कण का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। अल्फा कण का परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। अल्फा बीटा गामा में कौन सा कण इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तो बीटा होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कहा यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। तो बल वाला फॉर्मूला बताएं कि Q1 Q2 बटा r²। अब कह रहा है r को आधी करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, r को आधी करना है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 1/4, और 4 ऊपर पलट के चल जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 ऊपर पलट के जाएगा तो ये पूरा 4 गुना हो जाएगा। आंसर कितना हुआ, 4 गुना। ऊपर जाएगा तो मतलब 4 गुना हो गया, तो आंसर क्या हुआ, 4 गुना हुआ। अगला है, यदि माध्यम रखा चाहे तो विद्युत बल का मान कितना होगा। एक फार्मूला था Fm बराबर, Fm मैंने किसी बल किसी माध्यम में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी माध्यम में जो होता है किसके बराबर होता है, जितना भी दो आवेशों के बीच निर्वात में बल लगता है और उसको एप्सिलॉन r से भाग देते थे तो प्राप्त होता था। क्या बोले, अभी देखिए, अगर किसी माध्यम में दो आवेश को रखा जाए, उस पर जो भार उसमें जो लगने वाला, उसके बीच जो लगने वाला बल होगा, मान लीजिए दो आवेश को किसी पानी में रख दिए तो पानी में दो आवेश के बीच लगने वाला बल Fm है। निर्वात में जो बल है, निर्वात में हवाई है, निर्वात में लगने वाला बल F0 है। तो क्या होता है, पानी में जो बल होता है वो निर्वात के बल का उसके बाद भागा देते हैं उसके परावर्तितांक से, पानी के परावर्तितांक से जिस माध्यम में रखते हैं। तो आपको पता है E0 है, बटे पानी का परावर्तितांक कितना होता है, 80 होता है। तो जब भी कम से कम परावर्तितांक 1 होगा, जब भी भागा देंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, वो मान क्या होगा, छोटा होगा। तो ये फार्मूला साफ इतना ध्यान रख सकते हैं कि Fm किसी माध्यम में जो बल लगता है निर्वात में बल से भागा हो जाता है ER, इसका मतलब क्या होता है, भागा का मतलब घटेगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है 0.2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एवं 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं तो विद्युत क्या है,
द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। देखिए कह रहा है 2.2 माइक्रो कूलम, यहाँ कितना है, यहाँ है 0.2 माइक्रो कूलम। और बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो अभी बताएं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आघूर्ण होता है Q×2A। Q×2A, Q का मतलब क्या होता है, कोई भी एक आवेश लीजिए 0.2 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब बता चुके हैं 10⁻⁻6 होता है। हो गया। 2A, 2A का मतलब बीच की दूरी है, 2A का मतलब 3 गुना 6 नहीं करना है, 2A का मतलब बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर का मतलब कितना है, 3 सेंटीमीटर का मतलब है -2। अगर इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 10 हुआ, ये कितना 3 दूना 6। ऑप्शन तो इसे सोच के मार सकते थे, Q×A होता है 3 दूना 6, ए वाला होगा। अगर होगा तो ये होगा, उसके बाद अलावा नहीं होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे। देखिए 3 दूना 6 गुने 10 के पार -6 है, -2 है, -8 हुआ। ये प्लस वाला है, ऊपर जाएगा माइनस होगा, यानी -9। इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर मारना पड़ेगा तो यही मारेंगे, ठीक ना। ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, 10 के पार -9 रहना चाहिए, या यहाँ पॉइंट नहीं रहना चाहिए। ये इसका ऑप्शन सब का सब गलती है। अगर मारना पड़ेगा तो पहला, मान लीजिए कि पूरा नहीं देखे तो पहला ऑप्शन सही माना जा सकता है, क्योंकि 2 गुना 3 कोई देखो सही होना चाहिए। 2 गुना 3 क्या है, 2 गुना 3 6, इसी में खाली 6 आ रहा है, आगे वाला पार्ट अगर नहीं है देखे तो ये हम मार सकते हैं। लेकिन आंसर वो भी सही नहीं है। आंसर कौन सा सही है, आंसर जो है -9 -8 सही नहीं है, पावर -8 नहीं, -9 होगा। अगला देखिए, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान। अभी बताएं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आवेश होता है उसके सतह पर वितरित हो जाता है, उसके सतह पर आ जाता है। क्या कर रहा है, आवेश उसके सतह पर होता है, हाँ इसी कारण आवेश उसके अंदर होता है, नहीं अंदर नहीं होता है। तो इसलिए इसका मान क्या होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि इसके जो आवेश होता है वो बाहरी सतह पर वितरित होता है। कूलाम का नियम किस पर लागू होता है, तो कूलाम का नियम आपको बिंदु आवेश पर लागू होता है। जैसे 6 कूलाम आवेश कर दिए, 5 कूलाम आवेश कर दिए, तो यह क्या है, बिंदु आवेश है। तो कूलाम का नियम हमेशा बिंदु आवेश पर लागू होता है। तो आंसर क्या है, आंसर हमारा ए है। अगले वीडियो के लिए 50 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि अगर मेरा मोटिवेशन बना रहेगा तो आपके लिए रोज़ हम वीडियो दे पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई बदलाव चाहते हैं, लग रहा है आपको, आपके लिए कोई कुछ बदलाव करे या सब्जेक्टिव भी प्रीवियस ईयर का लाए, तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे अभी ऑब्जेक्टिव लगातार 10 ऑब्जेक्टिव आपको 6 बजे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही एक क्वेश्चन का जवाब भी दे दें कि पानी के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, पानी के लिए ER का मान कितना होता है, निर्वात के लिए ER का मान कितना होता है, निर्वात के लिए ER का मान कितना होता है, धातु के लिए ER का मान कितना होता है। यानी तीनों के लिए परावैद्युतांक का मान कमेंट कर देना है।